पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के असरात सामने आ रहे हैं। मलिक असद खोखर वजारत से मुस्ताफी हो चुके हैं। सराय का दावा है कि मलिक असद खोखर से इस्तीफा तलब किया गया। उधर मलिक असद खोखर कहते हैं खुद मुस्ताफी हुआ हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के असरात आना शुरू हो गए। मलिक असद खोखर अब सूबाई वज़ीर वाइल्ड लाइफ और फिशरी नहीं रहे। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सूबाई वज़ीर की कारकर्दगी से आगाह किया गया, जिस पर मलिक असद खोखर से हफ्ते की शब इस्तीफा तलब किया गया था। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब को इरसाल किया था। हम दूसरी जानिब मलिक असद खोखर का कहना है कि वो आज खुद मुस्ताफी हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से मलिक असद खोखर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कैमरा टीम के हमरा अली, अकबर सिटी 42। सूबाई वजीर जंगलात असद खोखर के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई है। असद खोखर ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया। असद खोखर पर ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर करप्शन के मुबैना इल्जाम लगाए गए थे। असद खोखर ने बनी गाला जाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई वज़ीर असद खोखर पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के मुबैना इल्जामात की चार्जशीट लगाई गई। साबिक सूबाई वज़ीर ने रिंग रोड फेज 3 के मनसूबे में रुकावट डाली। रिंग रोड फेज 3 के मनसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता माह दौरा लाहौर के दौरान किया था। गुज़श्ता रात फारिग किए गए कमिश्नर बिलाल लोधी को भी असद खोखर ने सिफारिश करके लगवाया था। साबिक वज़ीर को बिलाल लोधी और साबिक सेक्रेटरी S&GD को फारिग करने पर भी एतराज़ था। उनकी बरतरफी रुकवाने की कोशिश भी की। ज़राए के मुताबिक असद खोखर कमिश्नर और सेक्रेटरी S&DG के साथ मनसूबे की राह में रुकावट डाल रहे थे। साबिक सूबाई वज़ीर से वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर ही इस्तीफा देने का कह दिया गया था, लेकिन उससे पहले कमिश्नर बिलाल लोधी को फारिग किया गया और फिर असद खोखर से इस्तीफा देने का कहा गया। साबिक सूबाई वज़ीर ने घर से इस्तीफा हाथ से लिखकर वज़ीर आला को भिजवा दिया। इन इल्जामात के हवाले से असद खोखर से राबिता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके दोनों मोबाइल नंबर्स बंद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर, ऑपोजिशन की APC की राह हमवार होने लगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में टेलीफोनिक राबिता, जबकि नून लीग का वफ्द APC पर मुशावरत और मुस्तकबिल के लाए अमल की तैयारी के लिए कल बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की तबीयत दरियाफ्त करते हुए कहा कि आपकी तबीयत नासाजी के हवाले से इल्म हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ के मिजाज पुरसी करते हुए कहा कि दुआ गो हैं कि आप जल्द सेहतयाब हों। सदर मुस्लिम लीग नून ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से दरियाफ्त करते हुए खैर सगाली का पैगाम भी दिया। दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ ओपोजिशन के किरदार के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार आज़ाद सादिक एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक पर मुश्तमिल वफ्द कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से 12 बजे मुलाकात करेगा, जिसमें सियासी सूरत हाल और ओपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मशावरत भी होगी। उमर असलम, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भरपूर एतमाद मिलने के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार एक्शन में आ गए। अपनी वजारतों से मुतल्लिक कानून साजी और असम्बली बिजनेस में दिलचस्पी न लेने वाले वज़रा के नाम तलब कर लिए हैं। ईवान वज़ीर आला ने महकमा कानून से ऐसे वज़रा की फहरिस्त मांग ली है जो अपनी वजारत में मुफाद आमा से मुतालिक कानून साजी में दिलचस्पी नहीं लेते। ज़राए का कहना है कि पंजाब असम्बली में वक्फा सवालात की तैयारी में भी दिलचस्पी न लेने वाले वज़रा के बारे में आगाही हासिल करते हुए फहरिस्त तलब कर ली गई है। बताया गया है कि फहरिस्त की रोशनी में वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करके ईवान वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। और शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना भी रहा। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिश की भी पेशगोई करती है। शहर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने और मजीद बारिश की पेशगोई की है। टाउनशिप, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग और ज़हूर इलाही रोड, FC कॉलेज समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक जैम और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। मोटरसाइकिल सवार रुक कर बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। बारिश के बाद सड़कों और शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस बिजली भी गायब हो गई। शहरियों का कहना था कि बारिश के बाद मुतल्लिका महकमों को फौरी तौर पर निकासी आपके इंतजाम करने चाहिए ताकि शहरियों को परेशानी ना हो। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। जबकि ईद करीब आते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। चंद रोज कबल
₹35 फी किलो में फरोख्त होने वाले टमाटर ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। तफसीलात जानिए उस्मान हलीम की रिपोर्ट में। ईद करीब आते ही सब्जियों और फलों के नरखों में होशरुबा इजाफा हो गया। सरकारी नरखों में इजाफे से मॉडल बाजारों में भी कीमतें बढ़ गईं। एक हफ्ते में अदरक 55, मेथी 20, बंद गोभी 15, सब्ज मिर्च 10, शिमला 16 और मटर 10 रुपए मजीद महंगे हो गए। अदरक 55 रुपए इजाफे के बाद 370, मेथी 20 रुपए इजाफे के बाद 90, बंद गोभी 15 रुपए इजाफे के बाद 48, सब्ज मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 95, शिमला मिर्च 16 रुपए इजाफे के बाद 78, जबकि मटर 10 रुपए इजाफे के बाद 190 रुपए फी किलो में फरोख्त हुए। शहरियों का कहना है कि चंद रोज कबल 35 रुपए में फरोख्त होने वाले टमाटर के नर्ख भी बढ़ गए। मॉडल बाजारों में टमाटर 85, जबकि आम मार्केट में सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। फल भी आम शहरी की पहुंच से दूर हो गए। सेब 42 रुपए इजाफे के बाद 242, अंगूर सुंदरखानी 45 रुपए इजाफे के बाद 210, इलीची 50 रुपए इजाफे के बाद 320, आलू बुखारा 175, आड़ू 200, जबकि फालसा 25 रुपए इजाफे के बाद 220 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट में तो सरकारी नरखों पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं होता। मॉडल बाजारों में कम से कम सरकारी नरखों पर अशिया दस्तयाब होती हैं, मगर क्वालिटी बस ठीक ही होती है। महंगाई है, महंगाई पे कंट्रोल होने चाहिए। बहरहाल बाहर मुख्तलिफ रेट है, यहाँ पे रेट एक होता है, फिक्स रेट होता है और मुनासिब रेट होता है। मॉडल बाजार से बाहर दे प्राइस से फर्क है, ये कोई शक नहीं, लेकिन इत्थे सौदा ये बिल्कुल मुतमईन नहीं कर सकते। असं कहने कि यह दे दो, वो कहने ऐसा ही मिलेगा, मतलब रलिया मिले सब कुछ है। इस करके थोड़ा महंगाई तो घट गई है, और बाकी इंतजाम जो बेहतर ने अच्छे से। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे से गरीब शहरियों की कमर टूट गई है। ईद पर रिलीफ के बजाय शहरियों पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया है। कैमरामैन टीपू के हमरा, उस्मान अलीम, सिटी 42। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी नदीम अब्बास बारा ने अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से मॉडल बाजार वहदत कॉलोनी का दौरा किया। सरकारी नर्ख बढ़ने से मॉडल बाजारों में भी सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी है। टमाटर के नर्ख 85 रुपए फी किलो, आलू 50, प्याज 35, लहसुन 175, अदरक 80 रुपए इजाफे के बाद 370, करेले 56, मिर्च 45 रुपए इजाफे के बाद 95, शिमला मिर्च 78, घिया कद्दू 68, घिया तोरी 70, जबकि मटर 90 रुपए इजाफे के बाद 190 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मेंबर प्राइस कंट्रोल पंजाब नदीम अब्बास बारा का बाजार के दौरे के मौके पर कहना था कि मॉडल बाजारों में अशिया खुर्दनोश की कीमत का आम बाजार से 5 से 10 रुपए का फर्क है। ईद उल अज़हा के मौके पर किसी को नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। मार्केट के हिसाब से हर जगह सब्जी हो, फल हो, उसके लिए जो लहसुन हो, जो टमाटर हैं, इसके अलावा प्याज है, हर चीज़ का तकरीबन 5 रुपए, किसी जगह पे 10 रुपए रेट कम है बाहर से। और बेहतरीन बात यह है कि आप देख लें कि हर चीज़ जो है ना दर्जा अव्वल की है। मॉडल बाजार वादत कॉलोनी में सब्जियों की क्वालिटी भी नाकिस रही। गैर मयारी सब्जी की फरोख्त पर शहरियों ने गुस्से का इजहार किया। उनका कहना था कि लिस्ट में फराहम करदा नरखों पर अशिया की फरोख्त नहीं की जा रही। अपनी मर्जी से सामान खरीदना हो तो दुकानदार बदतमीजी से पेश आता है। कोई म्यारी तो पहली सब्जी नहीं है यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर अपने मन मारनी रेट लगाए जाते हैं। जिसे पूछो वो रेट लगा हुआ है। अगर 100 रुपये भिंडी है तो कोई 120 दे रहा है, 70 रुपये तोरी है तो वो 90 रुपये दे रहा है। लहसुन यहाँ पे जो रखा हुआ है इन्होंने, अब उसमें 2 कैटेगरी रखी हुई हैं, एक चाइना का रखा हुआ है और एक जो दूसरा देसी है वो रखा हुआ है। ठीक है, दोनों का रेट लहदा है। देसी का रेट अब जैसे इन्होंने लगाया हुआ 200 रुपये जो है, और दूसरा चाइना का जो है 175 रुपये के हिसाब से लगाया हुआ है। मॉडल बाजार वादत कॉलोनी में शहरियों की शिकायत पर इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आई। मुतअद्दिद स्टॉल होल्डर्स को जुर्माने किए गए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा, साउथ बट, लाहौर। टाउनशिप पर आई चौक को DPS स्कूल और मादरे मिलत रोड से मिलाने वाली सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। मकीनों ने सड़क का तामीराती काम मुकम्मल न होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। टाउनशिप अराइन चौक से मुत्तसिल ये सड़क गुज़श्ता 3 साल से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क से उड़ती धूल मट्टी ने अहले इलाका की जिंदगी अजीरन कर दी है। इतनी बुरी हालत इस सड़क की कभी भी नहीं देखी गई। कई दफ़ा एहतजाज किया है अहले मोहल्ला ने, मोतबिर हजरात ने, काफ़ी लोगों ने, TV चैनल्स वाले काफ़ी दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, मेहरबानी उनकी कि वो कन्वे करते हैं। लेकिन ये सोमी सेंटर है, बाहर मेन इंडस्ट्रियल एरिया है कोट लखपत का, उधर से लेकर DPS तक की मेन ये रोड है। इसके ऊपर बाज़ार भी है, ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं ख़रीदारी वगैरह के लिए। जब बारिश होती है तो इधर से गुजरना मुश्किल हो जाता है। टाउनशिप ब्लॉक 3A2 के मकीनों ने सड़क का तामीराती काम मुकम्मल न होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया।
फंड लगाओ, सड़क बनाओ, सड़क बनाओ, फंड लगाओ, सड़क बनाओ, फंड लगाओ। अहले इलाका कहते हैं कि 3 साल कबल सीवरेज का काम मुकम्मल करने की गर्ज से सड़क उखाड़ी गई। आज तक ठेकेदार की राह तक रहे हैं, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ। गुज़श्ता 2.5-3 साल से सड़क का काम रुका हुआ है और ये रोड़ी वगैरह डाल के चले गए, उसके बाद ये मुड़ के नहीं आए। और पानी यहाँ पे बारिशों का जब खड़ा हो जाता है तो अहले मोहल्ला को इतनी तकलीफ़ होती है। जो नमाजी नमाज के लिए अदा करने के लिए जाते हैं, उनके कपड़ों को छींटे पड़ जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं। बादशाह ने वो मसला हमारा हल किया, पाइप डाल दिया, मगर बादशाह ने फिर आगे फंड रिलीज़ नहीं किया। असल में ये 2 महकमों की लड़ाई है मेरे इल्म के मुताबिक, ठीक है जी। वो 2 महकमों की लड़ाई में बादशाह और LDA कह लें, और उसमें हम लोग पिस रहे हैं। बुक घटा लोगों के अंदर जाता है पिया, बुरा हाल होया है, कोई गलबात नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब झूठ है भी आया हो गया, आया हो गया, आया हो गया। असी पता नहीं किथे किथे जाके कोई बंदा साड़ी गल नहीं सुन रहा। टाउनशिप के मकीनों का कहना था कि वासा और LDA की लड़ाई के बायस सड़क का तामीराती काम गैर मामूली इल्तवा का शिकार है। मकामी दुकानदारों ने शिकवा किया कि सड़क की खस्ता हाली के बायस कारोबार तबाह हो गए हैं। कैमरामैन वसीम निसार के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। ईद की तैयारियों के हवाले से बात करें तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद से काबिल शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद करने की तजवीज़ दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि हुकूमत की कंफ्यूज पॉलिसी के बायस ताजिर और अवाम परेशान हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद से कबल शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद करने की तजवीज़ पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक का कहना है कि ताजिरों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, जबकि जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि मुकम्मल SOPs के साथ बाजार खुले रहें तो कोई हर्ज नहीं। बड़ी बदकिस्मती है कि जी पहले इनका बहुत सारा नुकसान हो चुका है, और ये भी नहीं कि गवर्नमेंट की या किसी के बस में है। काफ़ी मुश्किल सा एक सब्जेक्ट है, मगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की नालायकी है। गवर्नमेंट एक चीज़ जो चीज़ है, कई चीज़ें आप देखें लापसेस को टेंशन देने की बजाय ईज आउट करना चाहिए। अगर प्रॉपर SOPs के साथ बाजार खुले रहते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बजाका नहीं है। और अगर आप जल्दी मचाएंगे तो लोग रश करेंगे, जब लोग रश करेंगे तो फिर SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो गवर्नमेंट को बेवकूफ़ियाँ करने की बजाय समझदारी के साथ और एक मुकम्मल प्लान के साथ चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि रोज नए फैसलों से ताजिर भी परेशान हैं, जबकि MNA अली परवेज मलिक का कहना था कि हुकूमत को SOPs को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। पहले दिन से कह रहे हैं कि जो मार्च अप्रैल का लॉकडाउन था, अगर वो सही तौर पे कर दिया जाता तो आज ताजरों को, बिजनेसमैनों को, पब्लिक को इस सूरत का सामना ना करना पड़ता। इसलिए रोज जो नया फैसला करते हैं, इससे मैं समझता हूँ कि आम आदमी बहुत परेशान। हुकूमत को चाहिए कि SOPs को सामने रखते हुए सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका ख्याल रखें, और उसके साथ लोगों को जो अपनी जो ये रिलीजियस जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करने दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि ईद से कबल पंजाब हुकूमत शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद करने के हवाले से प्लानिंग के साथ हिकमत अमली बनाए। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ उमर असलम, सिटी 42। पाक फौज और कश्मीरी अवाम से इजहारी यकजहती के लिए चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की क़यादत में लिबर्टी चौक ता सिद्दीक सेंटर तक रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवारों की रैली में शिरकत, कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की गई। पाकिस्तान की शहर मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालम और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी। अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की क़यादत में लिबर्टी चौक पर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली का मकसद पाक फौज और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती था। रैली में बड़ी तादाद में नौजवान मोटरसाइकिल सवार शरीक हुए। रैली के शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर भारतीय मजालम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक और कश्मीर में जारी भारतीय मजालम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने कहा कि UN कश्मीर के मसले को नजरअंदाज किए बैठा है और भारतीय मजालम बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर के अवाम को पाक फौज अस्करी सपोर्ट फराहम करे। भारतीय मजालम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम सरापा एहतजाज है मोदी सरकार के खिलाफ, कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जो मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन किया है उसके खिलाफ, और सबसे बड़ा हम एहतजाज कर रहे हैं आज अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरमाना गफलत जो खामोशी है उसके खिलाफ। कश्मीर में जारी भारतीय मजालम के खिलाफ UN की खामोशी परेशान कुन है। रैली के शुरका के फलक जगाव नारों ने बता दिया कि कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ किसी सूरत नहीं दबाई जा सकती। कैमरामैन टीपू कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42।
स्टेज टीवी के नामवर कॉमेडियन अदाकार ताहिर अंजुम का कहना है कि उन्हें खुशी है कि दीगर साथी फनकारों को मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की याद आ रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज फनकारों के मुंह से, फनकारों की ज़ुबान से मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ सुनी मैंने, मज़ा आ गया। अभी फनकार 6 महीने भूख से तड़पे हैं और कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब इनकी ज़ुबान पे आ गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।